अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो ये कोई सिग्नल सर्विस नहीं है। ये ट्रेडर रियाज एक एजुकेशनल चैनल है जो सिर्फ एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करता है, आप लोगों को एम्पावर करने की कोशिश करता है कि आप मार्केट को ऑब्ज़र्व करके, स्टडी करके अपने एनालिसिस बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने की कोशिश करें और इस मार्केट से कुछ ना कुछ पैसे कमाने की कोशिश करें। ये जो मैं एनालिसिस आपके साथ कर रहा होता हूँ, ये कतन कोई सिग्नल सर्विस नहीं है। आपने मेरे कहने के ऊपर कोई बाय सेल की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है। ये आपका कीमती पैसा है जिसको आपने अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने भी एनालिसिस कर रखा है तो आप मेरे एनालिसिस के साथ अपने एनालिसिस को मैच करके ये देखें कि मेरी आपकी कहाँ गलती है। हम एक दूसरे की सलाह करके इस मार्केट से कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ नॉट ए सिग्नल सर्विस एट ऑल, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को जनाब के 4 टाइम फ्रेम से। 4 टाइम फ्रेम में हम अपने एनालिसिस का आगाज़ करेंगे। क्यों 4 टाइम फ्रेम में अपने एनालिसिस का आगाज़ करेंगे? क्योंकि आप सब लोगों को ये अच्छे से पता है कि अगर हमने स्विंग एनालिसिस करना होता है, यानी पूरे वीक के लिए फोरकास्ट करनी होती है, तो हमें 4 टाइम फ्रेम का सहारा लेना पड़ता है। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाएँ तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इफ़ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, डेली बेसिस पे 10, 15, 20 पिप्स कमाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को 15 मिनट या 1 घंटा टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एक ट्रेड हफ्ते में लगाते हैं या 2 ट्रेड्स हफ्ते में लगाते हैं, ज़्यादा क्वालिटी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको 4 टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर में मैं इस वक्त हूँ, 4 टाइम फ्रेम है। आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज़ डाउन। और हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ़िलहाल के लिए, वो ये वाला पॉइंट है जनाब। बल्कि आप इसको थोड़ा सा नीचे करें और मुझे माजरत। अच्छा, ये हमारा जनाब 0.64403 से लेके 0.64622 डॉलर्स, ये वो आपका पॉइंट है जहाँ से प्राइस आपको रिजेक्शन दे के अपनी सेल की ट्रेड कंटिन्यू कर सकती है, या फिर प्राइस इसी को ब्रेक करके रीटेस्ट करे और आपको बाय की ट्रेड दे सकती है। लेकिन बाय की ट्रेड विल बी रिस्की अगेन, क्योंकि जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती 0.65227, जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, हमारा ट्रेंड एक्चुअली में लॉन्ग नहीं होगा। यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूरो यूएसडी में आप ये देखें, यूरो यूएसडी ने भी अभी अभी अपना लो जो है वो एक्सटेंड किया है और यहाँ पर ये उसका वैलिड लो है। तो इस हिसाब से जो आपके पास सिचुएशन बनती है 1.09035 से लेके 1.09309 डॉलर्स के दरमियान ये आपकी रेजिस्टेंस है। अगर यूरो इधर से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है, इट विल बी ए गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज प्राइस हैज़ टू ब्रेक दिस लेवल, इसको ब्रेक करने दें, इसको रीटेस्ट करने दें और फिर अपने लिए कोई बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। उस सूरत हाल में आपका टीपी ये वाला लेवल होगा। GBP USD की तरफ चलें। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। और पाकिस्तान में रहते हुए आप सिर्फ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ब्रोकर्स के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। GBP USD जो है वो एक मैसी सिचुएशन में है, मैस में चल रही है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक ना करे 1.27606 से लेके 1.27995 डॉलर्स, जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक ना करे आपने सेल ही ढूंढनी है। जब प्राइस इसे ब्रेक करके क्लोजिंग करे तो आपने बाय में बैठना है। ये क्या हो गया? आपने बाय में बैठना है। योर फर्स्ट टीपी शुड बी दिस लेवल एंड योर फाइनल टीपी शुड बी दिस लेवल, बिकॉज इन दिस केस प्राइस का ट्रेंड चेंज होने जा रहा है। USD CHF की तरफ हम चलते हैं। USD CHF ने जनाब अभी रिसेंटली, हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि यहाँ से जब प्राइस ने, अच्छा ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जनाब बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्यों है।
क्योंकि प्राइस आप इसको थोड़ा सा नीचे करें यार, ऐसे करें, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है मेरी नज़र में। क्यों स्ट्रॉन्ग लेवल है? क्योंकि प्राइस ने इस लेवल पे बहुत धक्के खाए हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइस अगर इस लेवल को होल्ड कर रही है तो आपको इस लेवल के ऊपर बाय ढूंढनी चाहिए। अदरवाइज़ जब प्राइस इस लेवल को स्ट्रांगली ब्रेक करेगी तो रीटेस्ट पे आपको सेल ढूंढनी चाहिए। इस सूरत में आपका फर्स्ट टीपी ये लेवल होगा। अब ये जोन क्या है? 0.87693 से लेकर 0.8789 $2 के दरमियान। अब ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं उस लेवल को क्यों यार एक स्ट्रॉन्ग लेवल कह रहा हूँ। आप लोगों को ज़ाहिर है थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा करना पड़ेगा चीज़ों में, मार्केट में रह के। USD JPY का जो अल्टीमेट टारगेट है वो ओबियसली दिस लेवल, ये जो आपका लेवल बनता है यहाँ से 143.27, ये शायद मैंने पहले भी बताया था, 140 से लेकर $143.89 के दरमियान। और मैंने लास्ट वीक भी शायद आपको ये नहीं, लास्ट वीक तो मैंने आपको ये नहीं अर्ज़ किया होगा क्योंकि मार्केट तो भी यहाँ पर आई है। खैर एनीवे, अब ये इंटरनली बड़ा करीब आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये वाले। तो ये वाला जो लेवल है ना 145.644 से लेकर $145.867 के दरमियान, अगर यहाँ से आपको कोई सेल मिलती है ले लें, ये आपका टीपी होगा। अगर आपको इसके ब्रेकआउट पे कोई बाय मिलती है ले लें, ये आपका टीपी होगा, ठीक है। न्यूजीलैंड डॉलर की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है यार आप लोग ये पेयर्स पे काम ही नहीं करते, न्यूजीलैंड डॉलर्स वगैरह पे, लेकिन मैं फिर भी जो भी कोई एक आध बंदा बेचारा काम करता होगा तो हम उसके लिए एनालिसिस कर देते हैं ताकि वो अपनी इस्लाह कर सके। 0.59546 से लेकर 0.5977722 डॉलर्स के दरमियान यहाँ पर प्राइस आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे तो सेल ढूंढिएगा, बिकॉज आवर मेन ट्रेंड इज़ डाउन, ठीक है। और अगर प्राइस जब तक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती तब तक आप बाय नहीं ढूंढेंगे। ओवरऑल आपने यहाँ से भी सेल ही ढूंढनी है। GBP JPY में हम चलते हैं जनाब। GBP JPY जो है, अच्छा बड़ी क्लियर सी सिचुएशन में है। GBP JPY जो हमारा हायर लो था वो वहाँ से एक बाउंस ले रहा है, ठीक है। 184.67 से लेके $184.962 के दरमियान। दिस इज़ आवर लास्ट होप टू कीप दिस पेयर इन बाय। अगर यहाँ से आपको अच्छी बाय मिलती है तो ज़रूर बाय करें, वरना इसके ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे ये सेल हो जाएगा और फिर इसका सेलिंग ट्रेंड H4 के मुताबिक शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल ये लास्ट अटैम्प्ट है प्राइस की बाय में रहने के लिए। USD CAD की तरफ हम चलते हैं। आई होप के एवरीथिंग गोइंग गुड, ओके। USD CAD की तरफ हम चलते हैं। USD CAD का जो हमारा प्रीवियस हाई लेवल था 1.34775 से लेके 1.35011 के दरमियान प्राइस ने वहीं से एक बाउंस लिया और बेसिकली ये जो बाउंस लिया तो ये आपका नया हायर हाई नहीं बना, इसलिए हमने इन दोनों लेवल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। अब प्राइस नीचे आए ऑल द वे इस जोन में और यहाँ से आपको बाय दे, या फिर प्राइस इस जोन के ऊपर ब्रेक करके प्रॉपर ये वाली 1 2 3 मूव बना दे। अभी ये वाला एरिया जो है वो वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब प्राइस या तो इसको ऊपर ले जाए, जब ले जाए तो फिर आप उसके ब्रेकआउट पे आप लोगों ने बाय करनी है, ठीक है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि प्राइस ने ये वाला वैलिड हाई नहीं बनाया तो प्राइस इज़ लाइकली टू कम बैक टू दिस जोन, ठीक है। WTI यानी क्रूड, और क्रूड इज़ योर फेवरेट बट आई हेट क्रूड, मैं क्रूड में काम नहीं करता। अच्छा एनीवे जी, क्रूड की करंट सिचुएशन ये है कि क्रूड जो है वो इंटरनली भी देखें 1 2 3 मूव बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड आई ऑलवेज टेल यू पीपल के यार जो प्राइस के करीब तरीन काम हो रहा होता है उसको इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा दिया करें। तो मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है कि आप लोगों को 79.919 से लेके 80.214 डॉलर्स के दरमियान अगर कोई बाय मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त बाय होने वाली है वो। अगर ना मिले तो फिर आप इसी लेवल के ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे सेल ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, या ओवरऑल आप वेट कर सकते हैं कि प्राइस ये वाले जो इक्वल लोज हैं इनको प्राइस ब्रेक करे 79.40, इनको ब्रेक करे, उसके रीटेस्ट पे सेल लीजिएगा। यहाँ से आके दोबारा बाय करनी है आपने, ठीक है। आई होप कोई मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात नहीं की। कोई कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा ज़रा रिवाइंड करके दोबारा देख लें।
कुछ लोग GBP कैट, GBP AUD वगैरह की बातें करते हैं, हम उनकी तरफ भी चलने की कोशिश करते हैं। वेयर इज़ GBP कैट? ओके यार, किधर गया? अच्छा हाँ, ये रहा GBP कैट। GBP कैट में जनाब ये लास्ट हाई बनाने के बाद प्राइस ने ये हाई लो, अभी तक कोई ख़ास हाई लो प्राइस ने नहीं बनाया है सिवाय इस सिचुएशन के। तो दिस इज़ आर, बल्कि ये पूरा जोन यार, आप इसको ऐसे करेंगे ताकि पिछले वाला भी इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये पूरी ऐसे कर लें यार। ये जनाब 1.71208 से लेकर 1.71898 डॉलर्स के दरमियान ये आपका बहुत बड़ा जोन है। बट ये जोन है यार, इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है। इस पूरे जोन में आपको कहीं ना कहीं बाय मिल सकती है, और अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करे तो इसके रीटेस्ट पे कहीं ना कहीं से आपको फिर सेल मिल जाएगी, ठीक है। GBP कैट का भी हमने आपके साथ एनालिसिस कर लिया। BTC की तरफ हम चलते हैं जनाब। BTC जो है वो आप लोगों का बड़ा पसंदीदा पेयर है, हालांकि मैं कहता हूं कि ये बड़ा वोलेटाइल है, आप लोग इससे परहेज़ करें। करीब 3 स्ट्रक्चर, अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ओबियसली योर करीब 3 रेजिस्टेंस लेवल है दिस लेवल। काफ़ी अरसे से मैं आप लोगों को एक बात बताता चला जा रहा था कि यार BTC नीचे गिर सकता है 25 या 26 हज़ार का लेवल मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था। मेरा ख्याल है पिछले महीने जो 2-3 वीक या 4 वीक के जो मैंने एनालिसिस किए आप लोगों के साथ, सॉरी, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था, हर दफ़ा बताता था कि BTC इज़ लाइकली टू ब्रेक दिस लेवल। और इवेंचुअली देखें BTC ने वो किया और वो हमारे 25-26 हज़ार के लेवल जो हमने मार्क करके रखा हुआ था वो आया। अब दुआ करें कि BTC ये वाला लेवल आपका ब्रेक ना करे, ये जो 24 हज़ार वाला इसका जोन है, प्राइस इसको ब्रेक ना करे। अभी तो उसने उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चली गई है। अगर प्राइस ने ये जोन ब्रेक किया तो नेक्स्ट ब्रेक उसकी 19,480, उससे करीब भाई BTC रुकता दिखाई नहीं दे रहा। तो बस मैं और आप मिलकर दुआ करते हैं। अभी प्राइस जो है वो हमारे सपोर्ट जोन में ही है। ये जो हमारा एक्चुअली हमारा सपोर्ट जोन भी बहुत बड़ा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने एक्चुअली ये सारे एरियाज़ को बीच में कंबाइन करने की कोशिश की है। तो ये हमारा सपोर्ट जोन भी काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से आप देखें कि ये जो रिजेक्शन आई है ये भी उस हिसाब से ही आई है ना, क्योंकि इधर पीछे बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में डिमांड मौजूद थी, तो इसलिए इस पूरे बड़े एरिया ने उसको रिजेक्ट किया है। और प्राइस दोबारा यहीं पे ट्रेड होने की कोशिश कर रही है। आपको यहाँ कहीं कोई अच्छी बाय रीज़न मिले तो ज़रूर बाय कर सकते हैं, और दुआ करें अल्लाह ताला से कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक ना करे। ब्रेक और रीटेस्ट पे आप सेल कीजिएगा, और यहाँ पे कोई बाय रीज़न मिले तो बाय कीजिएगा। दिस शुड बी योर TP। इथीरियम में हम चलते हैं जनाब। इथीरियम जो है वो आपको पता है कि BTC का साझेदार है, और इथीरियम का अब जो ऊपर की तरफ जो कोई रेजिस्टेंस लेवल है वो बनता है जनाब दिस वन। ये रेजिस्टेंस लेवल है आपका 1812 से लेके 1838 डॉलर्स के दरमियान, और इस तरफ उसका कोई 4H टाइम फ्रेम में प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। ये जो सपोर्ट है इसको प्राइस ने स्वीप ज़रूर किया है, बट इसको ब्रेक नहीं किया है। हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारी सपोर्ट का जोन कितना बड़ा है बेसिकली। जी बिल्कुल, हम अपनी सपोर्ट यहाँ तक बनाएंगे, और ये आपका सपोर्ट लेवल है भाइयों बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। 1655 से लेके 1626 से लेके 1656 है, तकरीबन $30 का ये आपका जोन बनता है। इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई बाय मिल जाए तो गुड, अगर इसे ब्रेक कर दे तो रीटेस्ट पे सेल करिएगा, और ये वाला जो लो है ये आपका TP होगा इन दिस केस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर भी आप लोग बहुत दिल लगा के ट्रेड करते हैं। सिल्वर में हमारे पास यहाँ पे कोई ख़ास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, और यहाँ पर भी ये 1 2 3 जो बन रही है ये भी कोई ख़ास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। बट इफ़ वी कंसीडर इट आवर, अगर मैं इसको लो कंसीडर कर लूँ, क्यों कर लूँ, ये एक रेंज में है। आप इसको सिंपली एक रेंज पूरी को मार्क कर लें यार, कोई ख़ास यहाँ पर कंडीशन नहीं है। 22.57257 से लेके 22.92799 प्राइस जिस साइड पे भी ब्रेक करे रीटेस्ट पे बाय, ब्रेक करे रीटेस्ट पे सेल ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। डॉलर इंडेक्स
डॉलर इंडेक्स में बड़ा क्लियर हमारे पास प्राइस ने, ये देखें, इस हाई को ब्रेक करने के बाद, जी बिल्कुल ये हमारा हाई है। अब आप कहेंगे ये क्यों है, तो ये अभी समझाना थोड़ा मुश्किल है। ये प्रीवियस हाई है, सॉरी, 103.052 से लेके 103.251 डॉलर्स के दरमियान अगर यहाँ से आपको कोई बाय मिले तो ले लीजिएगा, इसी के रीटेस्ट पे सेल मिले तो करने की कोशिश करिएगा। लेकिन जब तक प्राइस आपका ये वाला, यार ये क्या है, जब तक प्राइस आपका ये वाला जोन ब्रेक नहीं करती, जो आपका हायर लो बनता है 102.795 से लेके 103.009, इन दोनों जोन्स से आपने प्राइस में बाय ही ढूंढने की कोशिश करनी है। जब ये फाइनल जोन प्राइस आपका ब्रेक करेगी फिर आप सेल में बैठेंगे और दिस इक्वल लो विल बी योर टीपी इन दिस केस। ये 101 आपका जो है 108.78 या 80 आपका टीपी होगा इन दिस केस। US30 की तरफ हम चलते हैं। US30 जो है बड़ा ज़बरदस्त डाउन 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 डाउन, हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों ऊपर जा रहा है। जी ये इसलिए ऊपर जा रहा है कि इसने यहाँ से इस एरिया से बाउंस लेने की कोशिश की है, जो 34308 से लेके 34381 डॉलर्स के दरमियान है। यहाँ से प्राइस ने बाउंस लेने की कोशिश की है। अगर दोबारा आपको यहाँ पर कोई प्राइस बाउंस देती दिखाई दे तो बाय कर लीजिएगा, वरना इसी जोन के ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आप लोगों ने सेल कर लेनी है। यहाँ से बाय करेंगे तो आपका जो फर्स्ट टीपी है वो ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो ये आपका डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस था। नहीं, ये आप करते हैं सॉरी, ई मिनी नैस्डैक फ्यूचर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आप ये देखें सेम लाइक US30, ये भी आलमोस्ट वही सिचुएशन पर आ रहा है कि क्या यहाँ पर पीछे किसी जोन से बाय ले रहा है। यहाँ पर अभी जोन थोड़ा सा इसका दूर है तो ये शायद ज़्यादा नीचे अभी आ सकता है। ये इसका जोन बनता है 14435 से लेके 14542.75 डॉलर्स के दरमियान, तो इट इज़ लाइकली टू कम डाउन इनटू दिस जोन। तो आपको यहाँ सेल ढूंढने की कोशिश करनी है। सेल लेकिन ढूंढनी कहाँ से है, देखें ये जो, इसको अगर आप एक लो कंसीडर करें, यार ये बहुत मतलब बड़े बड़े जोन्स हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। एक आपका जो मेजर आपका स्ट्रक्चर है 14891 से लेके 14959.25 डॉलर्स के दरमियान, दिस इज़ योर मेजर स्ट्रक्चर एक्चुअली। अगर प्राइस यहाँ तक जाती है तो फिर सेल ढूंढिएगा, लेकिन माइनर स्ट्रक्चर ये है कि प्राइस ये जो ग्रीन कैंडल है इससे भी प्राइस अपना एक पुल बैक, आपको पता है ना, मैंने आपको लोगों को सिंगल कैंडल पुल बैक भी पढ़ाया है। तो सिंगल कैंडल पुल बैक से हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो देखते हैं, लेकिन सिंगल कैंडल पुल बैक से हम लोग स्ट्रक्चर मार्क नहीं करते। तो हमारा स्ट्रक्चरल लेवल तो यही है, लेकिन अगर प्राइस इसी वन कैंडल पुल बैक से आपको सेलिंग दे तो आपको ज़रूर सेल करनी चाहिए। इस लेवल पर आकर ये वो जगह जहाँ से आपको पहली दफ़ा बाय देखने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। दिस शुड बी आवर लास्ट पेयर ऑफ द डे। बैंक निफ्टी। अच्छा जी, बैंक निफ्टी ने अपना हायर लो ब्रेक किया है। प्राइस इज़ इन ए सेलिंग प्रेशर एट द मोमेंट। आप लोगों का जो अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल है वो 44481.60 से लेके 44901.60 डॉलर्स के दरमियान है। ये वो जोन है जहां पर प्राइस आपको दिखे तो आपको दोबारा सेल ढूंढने की कोशिश करनी है। बट द करंट सिचुएशन इज़ के प्राइस इज़ गेटिंग सपोर्ट ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऑफ द पास्ट। यहाँ से ये जो आपका सपोर्ट लेवल है 43336.5 से लेके 43668.40, यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस है वो आपकी एक ज़बरदस्त सपोर्ट प्रेशर में है। यहाँ से बाय मिले तो बाय करें, दिस शुड बी योर टीपी। अगर इस जोन को ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे सेल करें, एंड इन दिस केस दिस लेवल शुड बी योर फर्स्ट टीपी, दिस शुड बी योर सेकंड टीपी, दिस शुड बी योर थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम अपने एनालिसिस चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं कि गोल्ड हमारे लिए क्या कर रहा है। गोल्ड का जो एनालिसिस है आप ये देखें, मैं इसको ठीक कर लूँ। गोल्ड में बड़ी क्लियर पिक्चर है यार। 4H टाइम फ्रेम जो है वो डाउन 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 चला आ रहा है। आप इसको जूम इन करके अगर देखें तो दिस इज़ एक्चुअली योर जोन। ये आपका वो जोन है
इसको आप थोड़ा सा मज़ीद इस तरह से रिफ़ाइन कर सकते हैं। 1901 से लेके 1905.50 डॉलर्स के दरमियान दिस इज़ एक्चुअली योर जोन। यहाँ पर अगर आपको प्राइस दिखे तो आपको यहाँ से सेल करनी है, वरना आपको यहाँ से इसी के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आपको बाय करने की कोशिश करनी है। अगर प्राइस यहाँ पर इंटरनली कोई 1 2 3 मूव बना देती है तो आप इस मूव के रीटेस्ट पर भी यहाँ से बाय ढूंढ सकते हैं इस लेवल तक के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ फिर प्राइस अगर यहीं से नीचे चली जाती है तो फिर ये वाला जो लेवल है जो अभी तक का लो है वो आपका रेजिस्टेंस होगा और योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। यहाँ से आपको सेल मिलने के चांसेस हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार एक बात कहता हूँ कि यार हमारी बीइंग ए बिगिनर, हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी होती है वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमें ये देखना होता है कि हमें रिएक्टिव ट्रेडर बनना है। बट वंस यू आर ए प्रोफेशनल ट्रेडर तो फिर आप रिएक्टिव ट्रेडर नहीं होते हो। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बेटा अभी आप लोगों को टाइम लगेगा ना यार, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों को टाइम लगेगा। फ़िलहाल आप लोगों ने रिएक्टिव ट्रेडर बनना है। तमाम पॉसिबल सिनारियोज़ आप लोगों ने अपने चार्ट पे मार्क करके रख लेने होते हैं। ऐसा हो गया तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा हो गया तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा हो गया तो ऐसे कर लेंगे। ये तमाम पॉसिबल सिनारियोज़ मार्क करके आप लोगों ने रखने होते हैं ताकि प्राइस आपके जिस सिनारियो पे भी एक्ट कर रही है, आपको कोई बिहेवियर दिखा रही है तो आप वहाँ पर रिएक्ट करके और अपने जो थोड़े बहुत पैसे आप लोगों ने कमाने हैं। क्योंकि बीइंग ए बिगिनर आप ये ना सोचा करें कि आप एक एक ट्रेड से 100 पिप्स निकालेंगे। बीइंग ए बिगिनर आप लोगों को थोड़े थोड़े पिप्स निकाल के मार्केट से निकल जाना चाहिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे भाई तो फिर आप इमरान खान बनेंगे, शाहिद अफरीदी बनेंगे, मिसबाहुल हक बनेंगे, मोहम्मद हफीज़ बनेंगे, बाबर आजम बनेंगे। फिर आप अच्छे प्लेयर बनेंगे कि आप हर गेंद पे छक्का चौका या बोल्ड करने के काबिल हो जाएंगे। फ़िलहाल आप सिर्फ टिप करें यार। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।